So good evening everyone. आ जाओ बच्चों. Welcome back to the second lecture of Gurukul. Come guys. Good afternoon everyone. Good evening everyone. I hope you can listen to me very comfortably. So today we have to do the second lecture of the Gurukul. That is acids, bases and salts we were doing yesterday. एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स हमने करना है गुरुकुल बैच का लेक्चर नंबर 2. तो आप इस बात का ध्यान देंगे, एक बहुत ही जबरदस्त लेक्चर होने वाला ये. इसमें बहुत सारी चीजें मैंने बतानी है. एवरीवन प्लीज सीट वेरी केयरफुली. तो कल हमने किया, वी डिड यस्टरडे, हमने कल क्या क्या कर लिया था बेटा? वी डिस्कस्ड एसिड्स कॉन्सेप्ट. एसिड्स क्या होते हैं हम कल पढ़ चुके हैं, तो एक छोटा सा रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं बेटा. एसिड्स वो थे which contain H positive ion. Acids were those compounds which contain H positive ion. हमने कल एसिड्स को पढ़ने के लिए पिछले लेक्चर में 3 कॉन्सेप्ट बताए. पहला कॉन्सेप्ट था जो सबसे पहले हमने पढ़ा, जो हर किताब में हर इंसान दुनिया में सारे लोग पढ़ा देते हैं, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट. दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, अर्हेनियस के बाद यू हैव ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट. Second concept था आपका, so it's the second concept I discussed was Bronsted-Lowry concept. The third concept was I discussed guys, it was Lewis concept. ये आपको 3 concept आपको जानने हैं. पहला बेटा कौन सा? Arrhenius concept. The second concept the Bronsted-Lowry concept. Third concept was Lewis concept. ये हम कल पढ़ चुके हैं. ठीक है भाई लोग, ये हम कल पढ़ चुके हैं. आज हम आगे बात करेंगे. तो सबसे पहले आज हमने एसिड्स के बारे कुछ ऐसी जानकारी पढ़नी है जो हमें आज तक नहीं पढ़ाई थी. वो क्या जानकारी? बड़ी सिंपल सी जानकारी है. एसिड्स की हम आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स करेंगे. तो बेटा जो एसिड्स होते हैं ना, उनकी क्लासिफिकेशंस करनी है हमें. सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे एसिड को किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड. इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं अभी आपको 1 मिनट में. अगले सेकेंड क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे बेटा, वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एसिड. एसिड को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एसिड का प्रोडक्शन का जो सोर्स है वो कौन है, वो ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, वो डिपेंड करेगा, वो हम पढ़ने वाले हैं. थर्ड हम पढ़ेंगे बेटा एसिड की क्लासिफिकेशन के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ कि एसिड की जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड. ये 3 चीजें पढ़ेंगे. इन 3 चीजों को पढ़ने से हमारे और भी चीजें पढ़ी हैं, बट 3 से करके स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए. कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बेटा? जिसको नहीं पता मैं समझा दूं. कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है मोल्स बटा वॉल्यूम. कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है मोल्स बटा वॉल्यूम. It is moles upon volume. Concentration is always described as moles bata volume. So when I say it as on the basis of strength of acid, what do I mean? इसका मतलब है मेरे पास यहाँ तो acid beta strong होगा. Either I have a strong acid beta or I have a weak acid. It is either of the two, nothing more than that. Either it is a strong acid or it is a weak acid. इनके बीच में जो होगा वो होगा, इसके बाहर नहीं होगा. ठीक है, या तो कोई भी एसिड स्ट्रांग होगा या कोई भी एसिड वीक होगा. डिपेंड किस पे करेगा? कल हमने डिस्कस किया था. ये डिपेंड करता है उसके अल्फा पे. ये डिपेंड करता है उसके अल्फा पे, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे. अगर तो अल्फा हाई है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है. अगर तो अल्फा लो है तो वीक एसिड. सो अल्फा हाई है मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है. अगर अल्फा कम है, अल्फा वीक एसिड है, टूट नहीं पाएगा, तो उसको कहेंगे वीक एसिड. यहां पे अल्फा बात समझ लीजिए. अल्फा कौन है? इट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना वो डिसोसिएट करता है. तो मैंने कल एक और बात बताई थी, अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहने के अलावा आप डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी कहते हो. ये आपको बात जाननी है. इसको एसोसिएशन के साथ साथ आप आयोनाइजेशन का नाम भी दे सकते हो. डिसोसिएशन होता है, देखो ये 2 शब्द है, इन 2 शब्दों के ऊपर पूरी केमिस्ट्री बेस्ड है. कैसे? डिसोसिएशन मतलब टूटना विद द इंपैक्ट ऑफ हीट. डिसोसिएशन मतलब ब्रेक डाउन करना जब आप उसने हीट कर रहे हो.
आयोनाइजेशन का मतलब ये नहीं होता। आयोनाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, उसके ऊपर एक इंपैक्ट पड़ना। कब होता है? जब आप पानी का या किसी लिक्विड का या किसी सॉल्वेंट का वहां पे डालते हो, दैट इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन। ये आपको बात समझनी है। 99.9% बच्चों की बात में कंफ्यूजन होती है डिसोसिएशन और मैंने सेकंड कॉन्सेप्ट बताया आयोनाइजेशन। डिसोसिएशन में होता है जब आप किसी चीज को तोड़ रहे हो। इमेजिन करिए मैं इस मोबाइल फोन को तोड़ रहा हूं। कैसे तोड़ रहा हूं? मैं इसके पार्ट्स निकाल के ऐसे मैं पार्ट्स निकालूंगा तो मैं इसको क्या कर रहा हूं? मैं डिसोसिएट कर रहा हूं। देखो मैं डिसोसिएट कर दूंगा, ठीक है। बट अगर मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास ये पानी का कप पड़ा है, आई हैव अ ग्लास, आई एम पोरिंग, मैं इस पानी को इसके ऊपर फेंक जा रहा हूं, सालों साल, हजारों साल, पता नहीं कितने 100 साल फेंक रहा हूं, फिर जाके ये मोबाइल टूट रहा है, तब उसको मैं कहूंगा आयोनाइजेशन। किसी चीज का ब्रेकडाउन होना, किसी चीज का डिकम्पोजिशन होना, किसी चीज का आयोनाइजेशन होना, पानी की मदद से, सॉल्वेंट की मदद से, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन। अगर मैं हीट की मदद से करूंगा या ऐसे कर दूंगा, ब्रेकडाउन कर दूंगा, है ना, हनुमान जी ने अपना तिल फाड़ा, दैट वाज डिसोसिएशन। और पत्थर के ऊपर रोज पानी फेंको, वो टूट जाता है, दैट इज आयोनाइजेशन। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, अल्फा ही डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका अल्फा हाई होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई होगा। जो वीक एसिड होगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लो होगा। हम आगे इसके एग्जांपल्स बढ़ेंगे। अगर आप अभी मेरे से एग्जांपल्स मांगे तो मैं आपको बहुत जबरदस्त एग्जांपल इसके दे सकता हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड का आप ले सकते हैं H2SO4, अगर एक चाहिए। अगर ज्यादा चाहिए आप ले सकते हैं HNO3, जितने मर्जी एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल में कोई कमी नहीं है। वीक एसिड्स कौन से हो जाएंगे? आपका एसिटिक एसिड। मम्मी को कहते हैं मम्मी सिरका ज्यादा डाल के नूडल्स बनाना, है ना, भाभी ज्यादा सिरका डालना नूडल्स में, भैया नूडल्स ज्यादा सिरका डालना, आप कहते हो सिरका, दैट इज एसिटिक एसिड। और क्या हो सकता है आपके इसमें एग्जांपल? भैया कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कार्बोनिक एसिड, उसमें एसिड होता है, ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ एसिड में हमारे पास कौन कौन सी क्लासिफिकेशन आएंगी? एक बेटा मिलता है ऑर्गेनिक एसिड, और बेटा जी एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। देखो किताबों में बहुत लंबा चौड़ा बना के दिया होता है, हम आपको बिल्कुल शॉर्टकट मुद्दे की बातें बताऊंगा। ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक, ये आजकल ऑर्गेनिक कोरोना में ज्यादा शब्द निकल पड़ा, क्यों भैया? ऑर्गेनिक ज्यादा शब्द निकला, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आ गई है। मेरे घर में मम्मी ने ऑर्गेनिक पुदीना लगा लिया है, ऑर्गेनिक मेथी लगा ली है, ऑर्गेनिक ब्रिंजल्स बताऊं लगा लिए, ऑर्गेनिक लेडी फिंगर लगा ली है, भिंडी लगा ली। सो ऑर्गेनिक शब्द का ज्यादा जमाना चल पड़ा, कहते हैं ऑर्गेनिक खाना खाओ, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक शब्द है। तो ऑर्गेनिक का मतलब है जो हमें कुदरत देती है, जो हमें विच आर ऑफ नेचर, जो हमें नेचर से मिलते हैं, ये बात समझ लीजिए। ऑर्गेनिक एसिड जो नेचर मिलते हैं, जैसे सर एग्जांपल दीजिए। बेस्ट एग्जांपल, आप सुबह उठ के सुबह नींबू पानी पिया करो। मेरी सेहत बढ़ गई थी, मैं पीता हूँ रोज अब शहद डाल के। तो नींबू जो होता है, नींबू पार्ट that contains an acid that consists of citric acid, विटामिन सी होता है इसमें। This is an organic acid। ऑर्गेनिक का और एग्जांपल दूध में एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स है, नेचर में से मिलते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स का कुछ लोग नाम दूसरा भी देते हैं, उसका नाम कहते हैं मिनरल एसिड्स। द टर्म इट एज मिनरल एसिड्स। व्हाई? बिकॉज ये एसिड्स जो होते हैं हमें मिनरल्स में से मिलते हैं। We obtain this from minerals, and the best example of organic acids can be HCl, carbonic acid, ये सब मिलते हैं आपको, इसमें से मिलते हैं, आपको मिलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स में से। ठीक है बेटा, तो आपने दो बातें सीखनी है। पहली बात कौन सीखी? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड व्हिच कंटेन्स द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द वीक एसिड, एंड अगेन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एसिड व्हिच कंटेन्स द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड। बात समझनी है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी डिवीजन आएगी वो समझनी है बेटा। जो नेक्स्ट डिवीजन है वो है एसिड्स की क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड। मुझे अच्छा, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है तो बुरी, क्योंकि मुझे बहुत आदत नहीं है लिखने की। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड। सेकेंड बेटा, अब इनफैक्ट फोर्थ आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। ये चार क्लासिफिकेशन अगर आप कर लेते हैं आपका एसिड अच्छा समझ आता है। अब ऑन द बेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड में क्या होता है, जैसे मैं बता चुका हूं, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज मोल्स बटा वॉल्यूम।
इसको एक्सप्रेस करते हो मोल्स बटा वॉल्यूम, ठीक है, कि मोल्स बटा वॉल्यूम माना जाता है। कॉन्सेंट्रेशन में आपके पास फिर दो तरह के एसिड्स आते हैं, एक आता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, दूसरा एसिड्स होते हैं डाइल्यूट एसिड्स। पहला एसिड होता है कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स इज इक्वल्स टू व्हिच हैव लेस अमाउंट ऑफ वाटर, जिनमें पानी की डेफिशिएंसी होती है, उनको हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल पे बात करता हूं, बिल्कुल ठोक के एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, तो आप सबको पता है मेरा जो प्रोफेशन स्टार्ट हुआ था टीचिंग का, वो एज अ टीचर स्टार्ट हुआ था एक स्कूल के अंदर। जब उस स्कूल के अंदर मुझे पहली बार केमिस्ट्री लैब में लगे, कहते कोट को डाल लो, मैंने कहा क्यों, कहते एसिड गिर जाता है। तो जाके क्या हुआ, बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मैं नया बच्चा था, मुझे तो कुछ पता नहीं था, क्लास टीचर था, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, तो ना मैं तो पढ़ाने में पहली बार गया था, लैब केमिस्ट्री की पहली बार देखी थी, क्योंकि जब बचपन में थे केमिस्ट्री लैब में, तब केमिस्ट्री लैब में थोड़ा जाते थे, तब तो लाइब्रेरी में बैठ के लोगों से बातें करते थे, कैंटीन में समोसे खाते थे। तो जब पहली बार भैया एज अ टीचर बन के हम केमिस्ट्री लैब में गए, कहते ध्यान रखना, मैंने कहा क्यों, क्या हो, कहता एसिड गिर जाएगा। एक बेटा एक्सपेरिमेंट करने लगा, मैंने उसको एसिड डाल, मेरे एसिड हाथ पे गिर गया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा जी मेरे हाथ पे एसिड गिरा, कुछ नहीं हुआ। तो वहां पे जो असिस्टेंट था उसने आंख मार के कहा, कहता सर एक बात बतानी है। मैंने कहा बताओ। कहता एसिड्स दो तरह के होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड, एक डाइल्यूट। अगर जो लैब्स में एसिड होते हैं, दे हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, उनके पास पानी का बहुत एक्सेस अमाउंट होता है, विच मीन्स उनमें एसिड की जो परसेंटेज है वो कम होगी, पानी की परसेंटेज ज्यादा होगी। और जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स हैं उनमें पानी की परसेंटेज कम होती है, एसिड की परसेंटेज ज्यादा होती है। और ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को काले रंग की बोतल में, कैनी में, इतनी बड़ी बोतल में, कैनी में ऊपर काले रंग का लिफाफा डाल के अंदर कहीं छुपाया होता है, सनलाइट की डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाते। क्यों? क्योंकि अगर सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा वहां धमाका हो जाएगा, धमाके से क्या होगा, आपकी लैब चकनाचूर नहीं होगी, तो आपकी लैब एशेस में गिर जाएगी। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट, अभी एक मूवी है दीपिका पादुकोण ने की थी, उनकी फ्लॉप होगी, मेघना गुलजार ने डायरेक्ट की थी एसिड के ऊपर, एसिड सर्वाइवर के ऊपर, लक्ष्मी जी के ऊपर, तो उनके फेस पे एसिड गिरा। वो एसिड डाइल्यूट नहीं है, वो एसिड कॉन्सेंट्रेट है। तो कॉन्सेंट्रेट एसिड जो है वो बाजार में नहीं मिलता आपको इजीली, आपको थोड़े पैसे खिलाने पड़ेंगे किसी को वो एसिड ऑब्टेन करने के लिए, अदरवाइज इट इज इलीगल टू ऑब्टेन इट फ्रॉम द मार्केट विदाउट एनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सिर्फ स्कूल्स में जाता है, वो भी अगर एक पीछे उनका बैकग्राउंड हो, नहीं तो वो मार्केट में नहीं बिकता, क्योंकि इसमें बम भी बनता है इन एसिड में से। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स हार्मफुल होते हैं, आपकी स्किन को बर्न करते हैं, आपकी स्किन में से पानी बाहर निकाल लेते हैं। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। ये क्या होता है, इनमें हमारे पास एसिड्स होते हैं, पहले बेसिसिटी ऑफ एन एसिड क्या होता है वो पढ़ते हैं। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड is described as, basicity of an acid is described as, so basicity of an acid is defined as the number of hydronium ions, this is the hydronium ions released per molecule of an acid when it is dissolved in water, when it is dissolved in water। अब जब ये डेफिनेशन पढ़ते हो ना यार, 2 से लेके 3 सवाल मेरे मन में खड़े होते हैं एज अ स्टूडेंट, बिकॉज मैं पहले जब पढ़ाता हूँ तो एज अ स्टूडेंट सोचता हूँ, तो 2 से लेके 3 सवाल। पहले, सर ये हाइड्रोनियम आयन क्या चीज है? पहला सवाल, ये हाइड्रोनियम आयन जो आप लिख रहे हो H3O पॉजिटिव, ये क्या चीज है? दूसरा, मुझे याद है मैं कल एक बच्चे के साथ बैठा हुआ था, हमारा एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, हर्षदेव सिंह, उसके साथ बैठा हुआ था, कहता सर इसका स्ट्रक्चर। दूसरा सवाल आता है, सर इसका स्ट्रक्चर। पहला सवाल बनता कैसे है, दूसरा सवाल इसका स्ट्रक्चर। सर आप बता सकते हैं? तो मैं दोनों सवाल बताऊंगा। हाइड्रोनियम आयन कब बनता है? एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, HCl प्लस वाटर, तो जब आप कंबाइन करते हो क्या बनता है? H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, अगर इसका मुझे मैकेनिज्म पूछोगे बेटा, मैं आपके जड़ तक जाऊंगा, जड़ तक।
जड़ तक जाने का मैं साहस करूंगा आपके साथ। क्या होता है HCl में से, क्या होता है, H पॉजिटिव निकलता है। HCl जो होता है वो डिसोशिएट करता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, और ये H पॉजिटिव पानी के साथ रिएक्ट करता है और बेटा क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। दिस आयन इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोनियम आयन, इसको आप हाइड्रोनियम आयन कहते हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेरी वेल। इनको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। यू टर्म दिस एज अ हाइड्रोनियम आयन। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेरी वेल। आप इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हो। आप में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर क्या आप इसका स्ट्रक्चर बनाना जानते हो कि सर बोलना है, बोल के आता है? नहीं बेटा, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। तो ऑक्सीजन है ये और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के पास आप सबको पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। ये इसके साथ अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये अपना इसके पास होते नहीं है H पॉजिटिव, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में अगर आप नोट करें, यू विल फाइंड 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स you will find. You will find 1 coordinate bond. You will find 1 coordinate bond and you will find 1 lone pair of electrons too. क्योंकि सेकंड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तो उसने डोनेट कर दिया, वो तो उसने इसको दे दिया। और अगर मैं कल की भाषा में बात करूं, आप मेरी बात का बुरा मत मानना, इसको मैं कहूंगा I can term this as an acid. Only this species. Why? Because it is a proton donor and an electron acceptor. अरे भाई बिल्कुल ठीक बोला, किसकी भाषा में बोला? ब्रॉन्सन-लॉरी कॉन्सेप्ट की भाषा में बोला। सो बेटा आपको ये हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर पता लग गया। हाइड्रोनियम आयन में 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात आपको समझ लग गई है। अब यहीं से हम आगे जाएंगे बेटा, यहीं से हम आगे जाएंगे। हम कर रहे थे बेसिसिटी को डिफाइन, तो मैं बेसिसिटी को दोबारा डिफाइन कर रहा हूं आप सिर्फ आपके लिए। बेसिसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस रिलीज्ड per molecule of an acid, per molecule of an acid when it is dissolved in water. जब उसको पानी में डिसॉल्व करते हो, जब आप उसको पानी में डिसॉल्व करते हो। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको मजा दिलवाऊंगा, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा मेरे साथ पढ़ने में। जैसे फॉर एग्जांपल यू फाइंड HCl plus H2O। जब आपने घोला इसके अंदर, यू फाइंड H3O positive plus OH negative, sorry Cl negative, I'm sorry for this, Cl negative मेरे बच्चों। अगर आपने CH3COOH निकाला, पानी के साथ डिसॉल्व किया, you get H3O positive plus Cl negative, sorry CH3O negative. Again, if you find HNO3 plus H2O, you go with it about and you get H3O positive plus NO minus 3 negative. Similarly, go H2SO4 plus H2O, it gives you 2H3O positive plus SO minus 2,4. अगर आप ध्यान से देखें, इसमें एक हाइड्रोनियम आया तो इसका N1, इसमें भी एक हाइड्रोनियम आयन आया, इसका N1, इसमें भी एक आया, इसका N1। और मेरे भाइयों और बहनों, इसमें 2 आ गया तो N यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। ये बात समझनी है। इसी तरह मैं अगले पेज पे चलता फिरूंगा आपके साथ। हम तो चलते मुसाफिर हैं आपके साथ। H2CO3 plus H2O, it gives you H2 hydronium ions plus CO minus 2, 3. Then you have the next part as H3PO3 plus H2O, that gives you, my friends, again 2H3O positive plus HPO minus 1, 3. Then you have H3PO4 plus H2O, that again gives you 3H3O positive plus PO minus 3, 4. Now here, my friends, it is again NS2, NS2, and again, my friends, NS3. Please understand this. Here, N corresponds to the basicity of an acid. Please understand. N here corresponds to the basicity of an acid. जो N है वो basicity of acid को correspond करती है मेरे बच्चों। ये बात आपको समझनी है, बहुत अच्छे से अपने अंदर बसानी है ये बातें।
ठीक है, इसे आप बेसिसिटी ऑफ एसिड कह सकते हो। तो अब आप क्या कह सकते हो, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं HNO3 CH3COOH HCl, ये सारे के सारे मोनोबेसिक एसिड्स हैं। ये सारे के सारे मोनोबेसिक एसिड्स हैं। अगर मैं H2SO4 की बात करूं, अगर मैं H2CO3 की बात करूं, बेटा ये सारे के सारे कौन हैं? डाइबेसिक एसिड्स हैं। ओहो हो, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि बेटा जी इसमें N1 है और मेरे बच्चों इसमें N2 है। इसी तरह मैं लिख सकता हूं आपके सपोर्ट के साथ जो H3PO4 है उसमें N3 है, क्योंकि वो एक ट्राई बेसिक एसिड है। उसमें 3 हाइड्रोनियम आयन जो है वो रिलीज आउट करते हैं, इसलिए वो एक ट्राई बेसिक एसिड बन जाता है। ये बात आपको समझनी है, अपने अंदर रखनी है, हमेशा के लिए रखनी है, कभी भूलनी नहीं है बातें। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम करते हैं कुछ और नई बातें। जैसे जब मैं एसिड्स की बात करता हूं तो एसिड्स आपको पता होना चाहिए दे आर ऑलवेज सार इन टेस्ट। सार इन टेस्ट क्या होता है? जब आप सपोज कर लीजिए नींबू अपनी जुबान पे रखें तो खट्टा लगता है। आम पापड़ खाते हो नींबू डाल के, गले में खराश हो रही है, ऐसी आवाजें निकलती है। गोलगप्पे खाते हो, कांजी पीते हो, अगर वो मीठी ना हो गले में निकलती है, खट्टापन लगा निकलता है। मौसम्मी खाते हो, जब मौसम्मी का सीजन नहीं होता, गले में एक खटास आती है, दैट इज कॉल्ड सार इन टेस्ट। एसिड्स आर ऑलवेज सार इन टेस्ट टू बी, है ना, बेसिक प्रॉपर्टीज है। इट कन्वर्ट्स, ये क्या करता है? इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस टू रेड में कन्वर्ट करता है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको जान पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है सर? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताओ। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, एसिड्स का जो पीएच होता है इट इज लेस देन 7। What is pH? Is it phosphine? What is pH? So please understand, pH is the power of hydrogen. जो pH है बेटा वो पावर ऑफ हाइड्रोजन है। pH का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन है। ये बात समझनी है, थोड़ी सी आपको अच्छी नहीं लगेगी, मुझे पता है, थोड़ी सी भी इसको मुश्किल करने वाला हूं मैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन वाले बच्चे भी हैं। तो pH लेस देन 7 का pH का फॉर्मूला क्या होता है? It is minus of log H positive. This is pH. Please understand this very well. pH का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? pH equals to minus of log H positive, और इनका pH क्या होता है? less than 7। मतलब सर थोड़ा सा मुझे और बताना है, जरूर। एग्जाम्पल कर लीजिए, आपके पास 3 सॉल्यूशंस है, A, B एंड C, 3 सॉल्यूशंस है। ठीक है मेरे भाई? करेक्ट सर। सर इसका जो pH है पहले वाले का, A का वो है 2, इसका है 3, इसका है 5। ओके, दैट्स लवली। तो सर बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो बेटा याद रखना है, आपको याद रखना है, लेसर द वैल्यू ऑफ पीएच, लेसर द वैल्यू ऑफ पीएच, ग्रेटर द एसिडिक कैरेक्टर, और ग्रेटर द एसिडिकनेस, ग्रेटर द एसिडिक कैरेक्टर। ये बात जानकारी समझनी है। मतलब ये जो है ये मैक्सिमम एसिडिक है, और ये जो है ये लेसर एसिडिक है। ये बात आपको समझनी है, अपने पास स्टोर कर लेनी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर A2 है तो वो मैक्सिमम एसिडिक है। मतलब जितनी वैल्यू पीएच की कम होगी उतना उसका एसिडिक कैरेक्टर ऊपर जाएगा, और जितना उसका पीएच ज्यादा होगा उतना उसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखनी है अपने अंदर। ठीक है, ये बात समझनी है। तो ये हो गया। ठीक है बेटा, ये पीएच की वैल्यूज के बारे में। अब इमेजिन कर लीजिए, जैसे मैंने बताया, पीएच को मैंने ये भी लिखा, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग एच पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इमेजिन करो मैंने ए सॉल्यूशन का पीएच निकालना, मैंने ए सॉल्यूशन का पीएच निकालना, तो पीएच कितना 2, मैंने इसमें देखना है एच पॉजिटिव कितना। तो बेटा ये देखो कैसे निकलता है, ये आपको थोड़ा सा समझना है, अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है आपका। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, लॉग को इधर लेके जाना है, तो मैं लिख सकता हूँ 10 raised to power -2 इज इक्वल टू एच पॉजिटिव। देयरफॉर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एच पॉजिटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन आ गई बेटा वो कितनी आ गई, 10 raised to power 2 मोल पर लीटर
10⁻⁻² मोल पर लीटर, बेटा ये आपको याद रखनी है, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ, ये बात आपको समझनी है, अच्छे से समझनी है, जबरदस्त समझनी है, बढ़िया से समझनी है, H की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बात आपने इतनी सी सिंपल से याद रखनी है, जितना ज्यादा आप अच्छा पढ़ोगे ना उतना ज्यादा आपके क्वालिटी कंटेंट ब्रेन में जाएगा, और जितना क्वालिटी कंटेंट ब्रेन में जाता ना बेटा उतना ब्रेन की डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। ये मेरी बात समझना। आज आई वाज सिटिंग विद सम पीपल और उनसे मैं बात कर रहा था, एंड मेरे काफी क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनका बेटा मेरे पास पढ़ रहा है, एंड they were discussing about his future, and I just said one thing simple: do not impose any kind of a restriction on your child's learning. Let him learn whatever he wants to learn. Let him fly in the sky, और उसे वो हर आसमान पे जो वो परिंदा है उसको देखना है, जो भी करना चाहता है वो बेटा को करने दो। क्योंकि जब हम किसी चीज पे अपने आप को या कोई हमें रोकता है तब हमें उस चीज की जो एक्साइटमेंट होती है ना बेटा वो बढ़ जाती है, और उस एक्साइटमेंट जब बढ़ती है तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये अपनी लर्निंग पे कोई कांस्टेंट नहीं लगाना, कोई फुल स्टॉप लगाना, सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ, जितना आप सीख सकते हो, जितनी आपके ब्रेन की कैपेसिटी और होल्ड करने की। और आपको ये भी जान के खुशी होगी, वैसे आप सबको पता ही होगा, सारा दिन आप यूज करते हो अपने इंटरनेट एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल दिस सोशल मीडिया हैंडल्स, दैट the world's famous scientist ना एल्बर्ट आइंस्टाइन जी, he said कि एक इंसान अगर अपने सारी जिंदगी दिमाग इस्तेमाल भी कर लेना तो 1% में कितने प्रतिशत ही वो यूज कर पाता है, below 1% or 1%. He cannot use more than that. So your brain will not explode, your body will not hamper. You just have to keep a constant learning on yourself. अगर आप अच्छे से लर्न करते हो, अच्छे से कुछ सीखते हो बिना अपने आउटपुट को एक्सपेक्ट किए, you will go to various heights. I don't have the words to say that. मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बड़े अच्छे बड़े कारनामे होते देखे हैं जिंदगी के अंदर, सच बोल रहा हूँ मैं, आपसे कोई लिफाफी बात नहीं कर रहा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और दूसरा, मैं हर जगह कहता हूँ अपने माँ बाप की बहुत इज्जत किया करो, बहुत इज्जत किया करो, जितनी इनकी डिजर्व्ड है उससे 10 टाइम ज्यादा। आपको नहीं पता वो आशीर्वाद कहाँ जाके लगना है। आई हैव सीन दैट यार। आज जो आप देख रहे हो मुझे, मैं ऐसा नहीं था, I was not like this. I was from a middle class family. I was not the way I am today. आज भगवान का आशीर्वाद है मेरे पे, आप सबका अच्छी ब्लेसिंग्स है, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स है, दुनिया की ब्लेसिंग्स है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैं इमेजिन नहीं कर सकता। आज मैं पीछे जाता भी नहीं हूँ जहां से मैं निकल आया हूँ। I don't go. डर लगता है मुझे, इसलिए बहुत अभी रास्ता तय करना है आपको और मुझे इकट्ठे, बहुत रास्ता। Just have your parents' blessings on yourself and you'll see amazing results in your life. Amazing. जो सोचा भी नहीं है ना भाई वो आपको मिलेगा, जो सोच भी नहीं सकते आप। जहाँ पे आपकी सोच खत्म, अगर एक बच्चा कहता है जी मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, दुनिया का बेस्ट, भाई आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बाद में बनोगे, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आपके नीचे काम कर रहे होंगे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब मैं अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब को छोड़ गया तो मुझे यही था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊं। बहुत है, कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। आज टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ कितने इंजीनियर्स जी मेरे नीचे काम कर रहे हैं। सो इफ यू हैव समथिंग इन योरसेल्फ, द वर्ल्ड विल फॉलो यू, प्रोवाइडेड यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड पे टोटल अफेक्शन टू योर पेरेंट्स। इफ यू डोंट डू दैट, irrespective of where you are, irrespective of what you have materialistically, everything is gonna vanish. सब खत्म होने वाला है। मैंने देखा है, मैंने ऐसे बड़े पढ़े लिखे सो कॉल्ड IITians, NITians, डॉक्टर्स, अरबपति खरबपति देखे जो आज सड़क पे हैं। पता है क्यों? वो अपने घर में अपनी फीमेल्स में, लेडीज का इज्जत नहीं करते थे, अपने घर में बड़ों का छोटों का इज्जत नहीं करते थे। मैंने खुद देखा अपनी जिंदगी में, और जिन्होंने बहुत इज्जत की है वो उस लेवल तक पहुंचे हैं जहां पे आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये भगवान जो है ना, भगवान जी बड़े स्मार्ट है। जो जितना सच्चा अपने काम में है, जो जितना सच्चा अपने इंटेंशंस में है, अपनी सिंसियरिटी में है, अपने हार्डवर्क में है, भगवान उससे ज्यादा देता है, उससे ज्यादा। मैं सच बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो आपने सिंसियरिटी से, हार्डवर्क से, अपनी मेहनत के साथ आपने आगे जाना है। NTSC और IIT और नीट का एग्जाम फोड़ना है पूरी मेहनत के साथ, और साथ ही साथ अपने घर वालों की बहुत इज्जत करनी है। तो ठीक है, यहाँ से H मैंने निकालना आपको सिखा दिया। अब एक और कर लेते हैं, इसका सवाल और कर लेते हैं। जैसे सवाल आता है एक पेपर में, कोई कहीं किसी पेपर में आ सकता है, कैलकुलेट
the concentration of H positive ions if the pH is 4 of an acid. तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? pH is 4, pH का फॉर्मूला माइनस ऑफ लॉग H पॉजिटिव. अगर आपने ये नई लेक्चर लगाया तो मेरे से लॉगरिथम्स की वीडियो देखिए. Therefore H positive is equals to क्या आ जाएगा बेटा? 10 raised to power -4 मोल पर लीटर. ये बात आपको समझनी है, ठीक है बच्चे? ये आपको बातें समझ होनी चाहिए, ठीक है? अच्छे समझ होनी चाहिए. तो यहां से मैं लिख सकता हूं ऑल्टरनेटिवली फॉर एन एसिड the H positive concentration should be less than 10 raised to power -7 मोल पर लीटर. ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं. इसीलिए जब मैं pH की बात करता हूं तो हमें एक pH स्केल मिलता है. जैसे बता चुका हूं, pH स्केल का मतलब क्या हो जाएगा यहां पे? पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल. पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल, ये बात समझनी है आपको. इट्स पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल. अब pH स्केल में जरा बात समझिए. जब मैं pH स्केल की बात करता हूं तो एक स्केल है हमारे पास, ठीक है? ड्राइंग मेरी आपको पता है माशाल्लाह है. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ये पे समझ में 0 to 6.9. यहाँ पे 6.9 आएगा ना. 0 to 6.9 और फिर 7.1 से 14. इन दो चीजों में जब 0 to 6.9 होता है pH, then it is always an acidic. It has an acidic nature and this has a basic nature. Sir, 7 पे water होता है? Yes, 7 corresponds to neutral solution or neutral nature. It can be distilled water or it can be different things. We'll study. You have to study this. You have to understand this. इसीलिए बच्चों, इसीलिए when I have pH, I'm again repeating, 0 to 6.9, it is an acidic solution. When the pH is 7.1 to 14, it is a basic solution. But when the pH is 7, it is a neutral solution. Also, please note here the H positive concentration is corresponding less than 10 raised to power -7 mole per liter. H positive concentration is greater than 10 raised to power -7 mole per liter. And here the H positive concentration is 10 raised to power -7 mole per liter. ये बात आपको समझनी है, ठीक है ना? ये बात आपको समझनी है. क्या अच्छे से बात? ग्रेटर देन और बेसिक की लेस देन. तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था बेटा, P, अच्छा यहाँ पे एक नोट डाल लिख लेते हैं. नोट बहुत इंपॉर्टेंट है. pH plus pOH is always equals to 14. It is always equals to 14. That means अगर आपने pH निकालना है, आप निकाल सकते हो 14 minus pOH. और अगर आपको pOH निकालना है, you can simply subtract again from 14 minus pH. ये बात आपको समझनी है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो है pOH plus pH equals to 14. यहीं से मैं कॉन्सेप्ट भी लेके आता हूं आपके लिए. वो क्या है?
as the pH power or H concentration increases, as the hydrogen ion concentration increases, solution becomes more acidic and the pH value decreases. और जो pH की वैल्यू है वो डिक्रीज करती है as the OH ion concentration decreases, solution becomes increases आएगा as the OH concentration beta n increases, solution becomes more basic and the pH value increases. ठीक है, ये बात आपको समझनी है. ठीक है, here the pH will be less than 7, here the pH will be 7. Any doubt till here, my friends? Any doubt till here? Because we'll be finishing up here today. Any doubt if you have, you tell me. We will be continuing the lecture tomorrow again. हम कल continue करेंगे इसको. Any doubt you have?